गुरु भक्ति योग। जो सत चित और परमानंद स्वरूप है, ऐसे गुरु को साष्टांग प्रणाम करो। शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति का सदा स्मरण करना चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है। गुरु के चरण कमलों में संसार सागर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु का चरणामृत शिष्य की तृषा शांत कर सकता है। आप जब ध्यान में करने बैठोगे, तब अपने गुरु का एवं पूर्व के सब संतों का स्मरण करें। आपको उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे। गुरु की पूजा करके सदा उनका स्मरण करो। इससे आपको सुख प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना, यह सर्वोच्च साधन है। श्रवण माने गुरु के चरण कमलों में बैठकर वेद का श्रवण करना। गुरु सेवा महान शुद्धि करने वाली है। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। जितनी भक्ति भावना प्रभु के प्रति रखनी चाहिए, उतनी ही गुरु के प्रति रखो, तभी सत्य की अनुभूति होगी। सदैव एक ही गुरु से लगे रहो। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि गुरु में पूर्ण विश्वास रखो। उनकी कृपा से, उनकी ज्ञान ज्योति से तुम्हारी अंतरात्मा पुनर्जीवित हुई है। उन्होंने तुम्हें ढूंढा और पूर्ण बनाया है। गुरु का साक्षात्कार शिष्य के ऊपर वर्षा की झड़ी सा गिरता है। यह अबाधित है और इसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे लिए उनका प्रेम असीम है। वे तुम्हारे लिए दूर से दूर तक जाएंगे। वे तुम्हें कभी नष्ट नहीं होने देंगे। उनका प्रेम ही उनकी दिव्यता का प्रमाण है। उनका शाप भी दूसरे रूप में आशीर्वाद ही है। गुरु का साक्षात्कार तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष और मूर्तिमान है। उन्हीं की प्रकृति रूपांतर से ही तुम ईश्वर को देखते हो। तुम्हारे लिए अन्य मार्ग नहीं है। अपने को गुरु के प्रति पूर्णतया सर्वभावेन समर्पित कर दो। अंतःस्थल में जो कुछ है वह ईश्वर ही है। जिसने उसकी प्रकृति का साक्षात्कार किया है, वह सबसे बड़ा देव है। मनुष्य जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, उसकी महान महिमा को देखते हुए उस साक्षात्कार को बहुत रूपों में देखता है। गुरु मनुष्य से विशेष होते हैं। उनके द्वारा ही ईश्वर के संपूर्ण भाव प्रकाशित होते हैं। क्या वे स्वयं शिव नहीं है? स्वयं शिव महान गुरु का एक भाग मात्र है। अपने गुरु को शिव समझकर ध्यान करो।
उन्हें अपना इष्ट समझकर ध्यान करो और आत्म साक्षात्कार की शुभ घड़ी में तुम समग्र प्रकृति को अपने इष्ट में मिली हुई पाओगे। तुम्हारे सामने एक पुरुष खड़े हैं जो आत्म साक्षात्कार के द्वारा अवतीर्ण ईश्वर है। तब फिर तुम्हें निराकार ईश्वर अथवा दैवी संकल्प भावों से क्या मिलेगा? जहां भी जाओगे वे तुम्हारे पीछे चलेंगे। मनुष्य जाति की सहायता के लिए ही उन्होंने निर्वाण तक को त्याग दिया है। इस रूप में वे दूसरे बुद्ध ही है। जिसने उनके स्वर को पहचाना है वह उनके व्यक्तित्व को और भी अधिक सत्य तथा शक्तिमान बना देता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह अमानुषी जीवन और ज्ञान से संपन्न होते हैं। जो ब्रह्म से एक हो चुके हैं उन्हें सब देवता नमन करते हैं। अपनी गुरु पूजा की दृष्टि से ही विद्यमान संपूर्ण दिव्यता को देखो। इस प्रकार सब एक बन जाएगा और सर्वोच्च अद्वैत ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु और भी अधिक बड़े दृष्टिकोण से देखेंगे। तुम्हारे निज के ज्ञान और भक्ति की बुद्धि के अनुसार ही वे दिख पड़ेंगे। व्यक्तित्व के उत्तम विकास से ही सर्वोच्च निस्वार्थता जो आत्मा है पहचानी जाती है। वह गुरु, ईश्वर और तुम भी इतना ही नहीं, समस्त सृष्टि एक हो जाती है। यही लक्ष्य है। गुरु को अनंत के दृष्टिकोण से देखो, यही बुद्धिमत्ता है। गुरु भक्ति से ही तुम श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हो। एक अर्थ में दैवी मनुष्य शुद्ध ईश्वरत्व से भी अधिक सत्य है। पिता को केवल पुत्र के द्वारा ही समझा जा सकता है। ईश्वर की पूजा करने से पहले भी मनुष्य की पूजा करो। मनुष्य की ब्रह्म साक्षात्कार की भावना से पृथक ईश्वर कहा है। शिष्य के लिए गुरु पूजा सर्वोपरि है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व की पूजा में ही व्यक्तित्व का भी संपूर्ण ज्ञान अंत में नष्ट हो जाएगा एवं केवल आत्मा ही बचेगा और वही तुम हो।